powered by ITIL. (1930) का दशक, ये वो दौर था जब लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में जादूगरों की धूम मची रहती थी। लड़की को बीच से काट देना, हवा से कबूतर निकाल देना, ऐसे तमाम शो चलते थे। इनमें सबसे रोमांचकारी था द मैन विथ एक्स-रे आईज। भारत से आया एक जादूगर जो दावा करता था कि वो बिना आंख के देख सकता है। आंखों पर पट्टी बांधकर देखने का दावा। यूं तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ये शख्स सिर्फ पट्टी नहीं बांधता था, आटे की लोई के ऊपर ढेर सारी रुई लगाकर आंखों के सॉकेट के ऊपर रखी जाती, उसके ऊपर पट्टियों के ढेर सारे फोल्ड। इसके बावजूद वो सामने रखी पूरी किताब पढ़कर सुना देता। ये शो इतना फेमस हुआ कि उसे टीवी शो मिलने लगे, खूब शोहरत मिली। लेकिन फिर एक रोज एक ब्रिटिश रिसर्चर ने कहा, ये जादू वादू कुछ नहीं है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। रिसर्चर इससे पहले कई जादूगरों, तांत्रिकों की पोल पट्टी खोल चुका था, लेकिन जादूगर फिर भी तैयार हो गया। तय हुआ कि एक साइंस लैब के सामने परीक्षण होगा। परीक्षण हुआ और फिर जो रिजल्ट सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ब्रिटिश लड़कियां डरने लगी और कहने लगी कि वो उस जादूगर के आसपास भी नहीं फटकेंगी। क्यों? ऐसा क्या करता था वो जादूगर? कौन था ये जादूगर जिसके ऊपर एक फेमस अमेरिकन डायरेक्टर ने फिल्म भी बनाई? जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज कहानी एक इंडियन जादूगर की। कहानी की शुरुआत होती है साल 1905 से। कश्मीर का अखनूर इलाका, यहाँ पैदाइश हुई खुदा बख्श की। पिता रेलवे में टीसी थे। परिवार अच्छा खासा अमीर था, लेकिन खुदा बख्श का दिल पढ़ाई में नहीं था, उसे जादू में दिलचस्पी थी। इसलिए उसने ट्रेन का टिकट काटा और एक दिन पहुंच गया लाहौर। लाहौर में उन दिनों प्रोफेसर मूर नाम के एक जादूगर का जलवा था। खुदा बख्श उनसे जादू सीखना चाहता था, लेकिन अंत में निराशा हाथ लगी। एक मशहूर ब्रिटिश लेखक रॉयल डाल के साथ बातचीत में बख्श ने बताया, प्रोफेसर के साथ रहना स्कूल जाने से अच्छा था, लेकिन जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि ये हाथ की कलाकारी है, इसमें असली जादू जैसा कुछ भी नहीं है। खुदा बख्श असली जादू सीखना चाहता था। कई बरस यहाँ वहाँ भटकने के बाद वो पहुंचा हरिद्वार। बकौल बख्श हरिद्वार में उसने एक योगी के साथ साधना की और कई साल के अभ्यास के बाद अपने माइंड को स्थिर करने में पारंगत हो गया। इसके बाद खुदा बख्श ने बर्मा, सिलोन और बॉम्बे की कई यात्राएं की, जहां वो जादू के शो दिखाने लगा। ये सामान्य जादू की तरकीबें थी जो लोगों का मनोरंजन करती थी। लेकिन फिर 1930 के आसपास एक रोज उसने ढाका में ऐसा शो दिखाया जिसने खुदा बख्श को रातों रात पॉपुलर बना दिया। ढाका में एक शो के बाद उसने लोगों के सामने दावा किया कि वो आग पर चल सकता है। सामने कोयलों की चादर थी। खुदा बख्श से पहले 3 लोग कोयले के ऊपर चले, लेकिन पैर जला बैठे। इसके बाद आई खुदा बख्श की बारी। वो बिना किसी दिक्कत कोयलों के ऊपर चलता चला गया। उसके पैरों पर जलने का निशान तक नहीं था। इस करतब की बदौलत खुदा बख्श इतना पॉपुलर हुआ कि उसे विदेश से ऑफर आने लगे। अंग्रेजी पहचान बनाने के लिए खुदा बख्श ने अपना नाम बदलकर खुदा बख्श कर लिया। उसने पेरिस और लंदन में शो शुरू किए। उसके सबसे प्रचलित शो का नाम हुआ करता था द मैन विथ एक्स-रे आईज। इसमें वो आंखों पर पट्टी बांध कई तरह के करतब दिखाता, मसलन बिना देखे किताब पढ़ना, सुई में धागा डालना, और सबसे रोमांचक खेल था आंख बंद कर सामने खड़े लड़के के सर पर रखे सेब पर गोली चला देना। इन करतबों की बदौलत बख्श की शोहरत दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में उस पर ध्यान गया हैरी प्राइस का। हैरी प्राइस एक नामी साइकिक रिसर्चर थे। उन्होंने जादू टोने का दावा करने वाले तमाम जालसाजों का भांडाफोड़ अपना काम बनाया था। घोस्ट हंटर के नाम से मशहूर हैरी प्राइस ने खुदा बख्श को चैलेंज दिया कि वो एक लैब में उनके सामने अपना जादू दिखाए। बख्श तैयार हो गए। इसके बाद खुदा बख्श के 2 ऐसे टेस्ट हुए जिनके परिणामों ने पूरे लंदन में सनसनी फैला दी। 10 जुलाई 1935 की तारीख, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन काउंसिल फॉर साइकिल इन्वेस्टिगेशन के एक कमरे में बख्श पर कुछ टेस्ट हुए। अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ अ घोस्ट हंटर में हैरी प्राइस लिखते हैं, हमने बख्श की आंखों में आटे की 2 लोइयां बांध दी। इसके बाद टेप और बैंडेज लगाकर उसके ऊपर एक काला मास्क पहना दिया। बख्श की आंखें बंद थी, बस मुंह और नाक का हिस्सा खुला था। बकौल प्राइस इसके बाद लोगों ने एक के बाद एक बख्श के सामने एक किताब रखी और बख्श ने उन्हें वैसा का वैसा ही पढ़ डाला।
शोधकर्ताओं ने कई बार बख्श की पट्टियां खोली और दोबारा बांधी, लेकिन रिजल्ट सेम रहा। बाकायदा रिसर्चर्स ने बख्श के सिर के पीछे किताब रखी, तब भी उन्होंने हूबहू पढ़ डाला। इस टेस्ट में हालांकि बख्श एक बार फेल भी हुए, जब सर पर काला कपड़ा डालने के बाद वो ये नहीं बता पाए कि कमरे की लाइट ऑन है या ऑफ। इसके बावजूद टेस्ट के रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे, जिसने हैरी प्राइस को हैरत में डाल दिया। उन्होंने बख्श से एक और टेस्ट देने को कहा। बख्श इसके लिए भी तैयार हो गए। लगभग 2 महीने बाद यानी सितंबर में बख्श की काबिलियत का एक और परीक्षण किया गया। इस टेस्ट में बख्श से आग पर चलने को कहा गया। आग पर चलने का करतब आज आम है, लेकिन उस दौर में बख्श पहले इंसान थे जिन्होंने ब्रिटेन में यह करतब दिखाया था। डॉक्टरों की मौजूदगी में बख्श जलते हुए कोयले से गुजर गए। डॉक्टरों ने उनके पैर पर कई बार टेस्ट किए। कई का मानना था कि बख्श से अपने पैरों में खास मलहम लगाया है, लेकिन डॉक्टर्स को उनके पैरों में कुछ नहीं मिला। बख्श के करतब असल में जादू नहीं थे। कोयले पर राख की परत जम जाती है, इस कारण लोग कोयलों पर चल सकते हैं। ये बात आज सामान्य ज्ञान है, लेकिन उस समय बख्श पर हुए परीक्षणों की खबर जैसे ही अखबार में छपी, वो पूरे ब्रिटेन में मशहूर हो गए। प्रेस ने उन्हें द वंडर ऑफ द सेंचुरी और 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जैसे नाम दिए और उनके शोज में भीड़ उमड़ने लगी। बाद में बख्श को अपना टीवी शो भी मिला। उनके करतब को रिप्लीज बिलीव इट और नॉट नाम का एक पॉपुलर शो भी दिखाया गया, मतलब उनके करतबों के आधार पर। आंख बंद कर कुछ भी पढ़ लेने का उनका करतब इतना फेमस हुआ कि कई लोग इसे सच मानने लगे। बख्श के साथ परफॉर्म करने वाली 3 लड़कियों ने तो साफ कह दिया कि उनका ड्रेसिंग रूम बख्श के रूम से बहुत दूर होना चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि बख्श दीवार के आर पार देख सकते हैं। बख्श के इसके बाद भी कई साल तक ब्रिटेन में शोज होते रहे, जिसके बाद वो अमेरिका चले गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में वो अपने शोज दिखाया करते और बाकी जादूगरों के साथ ताश खेला करते। इतिहासकार जॉन बूथ लिखते हैं, बंद आंखों से देख पाने की बख्श की काबिलियत का एक ऐसा डर था कि उनके साथ ताश खेलने वाले जादूगर भी कहते, अगर बख्श आंखों में पट्टी बांधकर खेले तो उसे हराना लगभग नामुमकिन है। बख्श ने अपनी बाकी की ज़िंदगी लॉस एंजलिस में यूं ताश खेलते ही बिताई और 1981 में वहीं उनका निधन हो गया। जाते जाते बता दें कि खुदा बख्श की कहानी पर कुछ साल पहले फिल्म आई थी, द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर। डॉक्टर स्ट्रेंज वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस फिल्म में मेन भूमिका निभाई थी। ये फिल्म रोआल्ड डाल नाम के एक मशहूर ब्रिटिश लेखक की कहानी पर बेस्ड है। रोआल्ड डाल खुदा बख्श से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बख्श का इंटरव्यू लिया और उन पर एक कहानी भी लिखी। रोआल्ड डाल ने जब खुदा बख्श से उनकी काबिलियत का राज पूछा तो बख्श ने बताया कि वो कई सालों तक हर रोज़ एक मोमबत्ती पर ध्यान केंद्रित किया करते थे, जिसके चलते उन्होंने बंद आंखों से देखने की काबिलियत अख्तियार कर ली। हालांकि ये बात कितनी सच है कहना मुश्किल है। खुदा बख्श का टेस्ट लेने वाले हैरी प्राइस ने इस पर एक थ्योरी दी है। उनके अनुसार बख्श की आंख में पट्टी बांध देने के बावजूद नाक और पट्टी के बीच में जगह बच जाती थी। संभवतः इसी के चलते वो बंद आंखों से भी सामने रखी किताब पढ़ लेते थे। बहरहाल इसी नोट पर आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। कहानी अगर दिलचस्प लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमल जी की तारीफ कर सकते हैं, जिन्होंने ये एपिसोड लिखा था। कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया था विजय ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, दिलचस्प अंदाज में खबरें जानने के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता है ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी है इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.